क्या देख रहे थे भाई? अरे क्या लिखा था लास्ट में? मोनोडेंडेड, ठीक है, बाइडेंडेड भी हो गया था, ठीक। चलिए, अपन ने बोला कि अगर डोनर एटम जो भी लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं उनके नंबर के बेस पर अपन क्या देख रहे थे, क्लासिफिकेशन देख रहे थे इसका, लिखेंगे। वैसे जब तुम आगे जाओगे तो मैं जनरली उन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, इन चीज़ों को कि ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, उनके जो भी फॉर्मूलेज हैं वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि PDDA-4 क्या होता है। वो भाई आवाज़ नहीं, वरना मुंडी घुमा दूंगा, ध्यान रखियो। जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनो, वरना बाहर बैठ सकता मुझे कोई तकलीफ। हाँ जी, PDDA-4 एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये एग्जांपल मैंने शायद पहले की वीडियोस में डाल रखे हैं, वो वहां से कंपेयरिंग कर, ठीक। चलिए, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया कि मैं कैसे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरी करता हूं, कैसे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड। तुम्हें क्या करेगा, कोई भी एग्जांपल देगा और उस एग्जांपल से तुम्हें क्या पूछेगा, ऑक्सीडेशन। वो तीन ही चीजें पूछ सकता है तुमसे, ध्यान से सुनना। या तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा, या तुमसे उस कंपाउंड की नेमिंग करवाएगा, और या तुम्हें कोई नाम देगा और उस नाम से तुम्हें क्या बनाना पड़ता है, फॉर्मूला, ठीक। ये सवाल जनरली पूछा जाता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सिंपल वर्ड में तुम्हें बॉन्डिंग में भी बताया होगा, तुमने MOT वगैरह वगैरह या CBT ये पढ़े होंगे, VBT वगैरह वगैरह ये तुम्हें पढ़ाया होगा। उस टाइम तुम क्या कैलकुलेट करते हो किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मीन होता है जैसे तुम सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, उस कंपाउंड पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, समझ रहे? और वो चार्ज कहां से आएगा, जो बॉन्ड उसमें बनाएगा। सपोज दैट अगर अपन एक एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए ये एग्जांपल है तुम्हारे पास, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम, कोई जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल दिया जाए, ठीक। जैसे अपन अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, AgCN2 और Cl, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों ही कंपाउंड में मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। जनरली वो दो तरीके लीड करता है, मैं दोनों को ही नहीं यूज करता, समझ रहे? बुक में जब तुम देखोगे तुम्हें दो तरीके मिलते हैं, मैं उन दोनों को यूज नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही उनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किसे x मान लूँ, कहाँ पर 2x चार्ज लेता है, वो बहुत ही इरिटेट करता है। मैं जनरली उन तरीकों को यूज, और तुम्हें भी नहीं, ठीक है। अरे जो चीज़ सेहत के लिए हानिकारक होती है वो यूज करे थोड़ी करेंगे अपन, हाँ कि ना? जैसे बाप को होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, अरे होता ही है भाई, चेक कर लेना कभी कभी। हाँ जी, चलो यहाँ से अगर अपन बात करें तो तुम्हें करना क्या है, देखा जाए कि कंपाउंड जब बना होगा तो कैसे फॉर्म हुआ होगा, कि ये कोई मेटल आयन होगा, इससे ये लिगेंड जुड़ा होगा और इधर क्या जुड़े होंगे। तुमने देखा होगा कि जब भी बॉन्ड बनता है या कोई भी कंपाउंड जब किसी भी मेटल से अटैच होगा तो चार्ज क्रिएट करता है, हाँ कि ना? और उस कंपाउंड पर वो चार्ज लाता है हमेशा अपोजिट चार्ज। इसका मीन क्या है कि जब ये पोटेशियम जब तुम यहाँ से रिलीज कर दोगे, कहने का मीन कि तुम्हें केवल इसका अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरी करना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, ये तो बताना है। यस कि नो? अरे हाँ कि ना? ये पोटेशियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कहने का मीन कि 4 पोटेशियम है। क्या करूं, इस कॉम्प्लेक्स से इसे रिलीज करा दूं यार? जैसे ही इसे इस कॉम्प्लेक्स से रिलीज कराओगे, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज कैसा? माइनस। हाँ कि ना? भाई जितना तुम पॉजिटिव चार्ज किसी से रिलीज करोगे तो अपोजिट चार्ज क्रिएट करेगा उतने का उतना। तो अगर तुमने 4 पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया तो फिर क्रिएट कितना करेगा? माइनस का चार्ज। अब यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ तो साइनाइड जोड़ रखे इसने, क्या जोड़ रखे? साइनाइड। और जो CN होता है वो एक नेगेटिव लिगेंड होता है, मोनोडेटेड टाइप, शायद तुम्हें पढ़ा रखा होगा, हाँ कि ना? तो मोनोडेटेड लिगेंड है जिस पर चार्ज है कैसा?
माइनस कार्बन। तो एक साइनाइड पर माइनस कार्बन है, लेकिन टोटल साइनाइड है कितने? 6। तो यहां से जाएगा कितना? माइनस का 6। तो फिर अपोजिट चार्ज आएगा कितना? प्लस का 6। कितना आएगा? प्लस का 6। तो ऑल ओवर मेटल पर बचा कितना? प्लस। यस कि नो? रहेगा कि ना? यहां पर देख लेते हैं अपन। यहां से क्लोरीन को रिलीज कराया अपन, माइनस कार्बन तो जा रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स पर आएगा कितना? प्लस कार्बन। कितना आएगा? प्लस कार्बन। यस कि नो? यहां से साइनाइड है, इस पर साइनाइड पर चार्ज है कैसा? -1, यानी कहने का मीन ये। लेकिन साइनाइड जाएंगे कितने? अरे बोलो 2। तो अगर यहां से 2 साइनाइड जा रहे हैं तो आ कितना रहा है फिर से? तो लोअर कॉम्प्लेक्स पर क्या आता है? समझ रहे? जरूरी नहीं है ये कॉम्प्लेक्स दिया जाए, सपोज दैट कुछ ऐसा भी दे सकता है। मान लो यहाँ पर तुम्हें अमोनिया दिया NH3, ठीक। अगर ये कॉम्प्लेक्स दिया उसने, तो क्लोरीन अगर गया तो आया कितना? +1। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है कि नहीं होता? अरे हाँ कि ना? और न्यूट्रल पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर यहाँ से रिलीज करो तो चार्ज कितना? 0। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे रिलीज करोगे ये +1, तो कॉम्प्लेक्स पर कितना आया? +1। तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? +1। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा। मैं जो बाकी के एग्जाम्पल हैं, जो ब्रिज लिगेंड जिन्हें अपन कहते हैं, कि दो कॉम्प्लेक्स को जो जोड़ते हैं, उन लिगेंड को नाम क्या दिया? ब्रिज लिगेंड। उनके साथ में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। चलो अब सुनो ध्यान से कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की अपन नेमिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जनरली, चाहे तुम्हारा बोर्ड हो चाहे जेईई या नीट के लिए। काफी बार सवाल पूछे जाते हैं, पीछे के जब तुम पेपर उठा के देखोगे उसमें मिलेंगे तुम्हें, ठीक। समझ नेमिंग कुछ रूल्स फॉलो तुम्हें करने पड़ेंगे, और उन रूल्स के बेस पर मैं सीधी सी तुम्हें ट्रिक बता दूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो है वो तुम्हें ध्यान रखनी। अभी अपन ने एक एग्जांपल लिखा था, उस एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से देखना। एग्जांपल लिखा था अपन ने K4FeCN6, ये एग्जांपल लिखा था, और अपन ने इसका नाम बता रखा है क्या? पोटेशियम हेक्सा साइनो, और फिर ये नाम अपन ने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये लिखा। अब इस नाम को कैसे लिखा गया, इसकी नेमिंग कैसे की गई है, उसके लिए कुछ रूल फॉलो करने, कुछ रूल फॉलो करने। भाई कहाँ अटक गया था तुम? किसी से मिलने लग गया? कोई ना भाई मिल जाए, थोड़ा ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है। आगे ना कैसे क्लास में याद नहीं आती ना, है कि नहीं? चलिए क्या करनी है? नेमिंग करें बात। नेमिंग करनी है अपन को। ये नाम दे रखा है, इसमें काउंटर आएगा। किसका? काउंटर आएगा। फिर इसने नाम लिखा रखा है हेक्सासाइनो, यानी ये नाम है किसका? लिगेंड। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए, ऐसा जिसमें बाहर की साइड कोई कैटाइन हो, ये कैटाइन ही तो है यार, सुन लेना सारी चीजें ध्यान से। इधर क्या दे रखा है मुझे? कैटाइन। उसके बाद ये CMI। अब ये कहाँ एनाइन? ये क्या है? CMI, सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है? लिगेंड। और यहाँ क्या दे सकता है मुझे? एनाइन। क्या दे सकता है? एनाइन। क्लियर? तो मुझे पहले उसने नाम दे रखा है किसका? आयन का। और आयन में भी कौन? कैटाइन। इसका मतलब मुझे इतना तो पता है कि अगर मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया तो मैं पहले नेमिंग करूंगा किसकी? कैटाइन। जस्ट कि नो। उस कैटाइन के नाम के बाद में मैंने लिख रखा है हेक्सासाइनो। हेक्सा कहां से आया? कोऑर्डिनेशन नंबर से। हाँ कि ना? नंबर ऑफ लिगेंड। और फिर उसने नाम दे रखा है किसका? लिगेंड का। इसका मतलब मुझे कैटाइन का नाम लिखने के बाद नाम लिखना पड़ेगा किसका? लिगेंड का। तो यहां मैं नाम लिख सकता हूं लिगेंड का, वो भी कैसे? विद नंबर। जस्ट कि नो। दूसरी चीज मैंने लिख रखा है फेरेट, यानी ये नाम आया किसका? सेंट्रल मेटल आयन का। तो जस्ट लिगेंड के बाद अपन नाम लिखते हैं किसका? सेंट्रल मेटल आयन।
और उसके बाद लिखा गया है सेकंड, वो इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके बाद जस्ट क्या लिख दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी किसमें, रोमन नंबर में। किसमें, रोमन। जस्ट की नो, यहाँ की नो। अब सुनो, और अगर मुझे यहाँ पर कोई एनाइन भी दिया जाता तो मैं इसके बाद जस्ट क्या लिख देता, एनाइन का। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो तुम, मैंने पोटेशियम लिखा लेकिन इसके नंबर को कभी कंसीडर नहीं, क्योंकि अगर मैं नंबर को कंसीडर करता तो आता क्या, टेट्रा पोटेशियम। क्या लिखा जाता, टेट्रा पोटेशियम, लेकिन मैंने ऐसा नहीं। इसका मतलब जो कैटाइन का नाम है उसमें नंबर को इंक्लूड नहीं किया। जस्ट अब सुनो ध्यान से, पहले तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब सुने रूल फर्स्ट क्या कहता है, मतलब मुझे पहले नाम लिखना है किसका, आयन का। ठीक है, आयन का। आयन का नाम चाहे आयन या तो कैटाइन हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, एनाइन हो सकता है। हाँ कि ना, इनका नाम एज इट इज लिखा जाता है, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता। अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन है तो क्लोरीन, जो भी है इनके नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, और इनमें जो नंबर है इसे इंक्लूड नहीं करते। ठीक, दूसरा देखिए ध्यान से, अब यहां से तुम्हारे पास क्या है, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर तुम्हें दिया जाए न्यूट्रल लिगेंड, या कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, और या लिगेंड कैसा हो सकता है, अगर न्यूट्रल लिगेंड दिया जाए तो उसके नेमिंग में कोई चेंज नहीं किया। अरे आगे ना, न्यूट्रल लिगेंड के नेमिंग में कोई चेंज नहीं। सपोज जैसे तुम्हें दिया H2, क्या दिया, H2, कोई चेंज नहीं होता। जनरली नाम आता है क्या, एक्वा। क्या लिखा जाता है, एक्वा। NH3 एमाइन, क्या बोल दिया जाता है, एमाइन, कोई चेंज नहीं किया। यस कि नो। अगर तुम्हें लिगेंड दिया कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिगेंड के लास्ट में जोड़ दिया जाता है आईडी पर। क्या जोड़ दिया जाता है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। कल ही मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, NH2 NH3 प्लस, नाम दिया था हाइड्रोजन। क्या नाम दिया था, हाइड्रोजन। लेकिन जब तुम लिगेंड की रिस्पेक्ट में इसका नाम लिखोगे हाइड्रोजीनियम, क्या बोल दिया जाता है, हाइड्रोजीनियम। लास्ट में क्या जोड़ दिया गया, यस। वहीं पर अगर मैं एग्जांपल की बात करना चाहूं तो NO प्लस नाइट्रोसिल, क्या बोला जाता है, नाइट्रोसिल। और जब लिगेंड के रिस्पेक्ट में नाम लिखोगे तो नाइट्रोसिलियम, क्या हो जाता है, नाइट्रोसिलियम। यस। तो अगर पॉजिटिव लिगेंड दिया तो फिर क्या जोड़ दिया गया, लेकिन अगर तुम्हें नेगेटिव लिगेंड दिया तो तुम्हें कॉमन सी बात है, तुम E को क्या बना दोगे, O। E को क्या बना दोगे, O। समझ रहे हो, यहां देखो, ये साइनाइड था, क्या था, साइनाइड। लास्ट में जुड़ा था IDE, और IDE को O में जैसे बनाओगे आइडोन नहीं हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो E को कन्वर्ट कर देते हैं जनरली किसमें, O में। एग्जाम्पल अगर देखना चाहूं तो किसी के पीछे एट जुड़ा हुआ मिलेगा, बदल दो किसमें, एटोन, एटोन हो गया। वही तुम्हें मिल सकता है IDE, कन्वर्ट कर दो किसमें, आइडोन। जस्ट कि नो, तो कॉमन सी बात, E को कन्वर्ट कर दो किसमें, O में। जस्ट कि नो। ठीक, तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की मैं नेमिंग को कैसे कर सकता हूं, और वो कुछ रूल्स अपन ने देख लिए। आज अपन डिस्कस करेंगे आइसोमेर। क्या डिस्कस करेंगे, आइसोमेर। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट जो कल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कर रहे थे कि किसी भी स्पीशीज का जो साइज है, किसी भी स्पीशीज का साइज वो मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूं।
सपोज दैट तुम्हें मान लीजिए कोई भी स्पीशीज दी गई और उस स्पीशीज में कोई दिक्कत नहीं आएगा सही अपने आप। बस अब सुने ध्यान से। मान लो तुम्हें कोई भी स्पीशीज दी गई, उस स्पीशीज का क्या पूछता है कई बार? साइज। देखिए कौन सी स्पीशीज का साइज बड़ा होगा, छोटा? क्योंकि अपन ये देख चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा था ना, उस कॉम्प्लेक्स में CMI जो दिया अपन ने, उसका साइज जितना छोटा होगा ना, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जस्ट यू नो, क्योंकि वहां पर फोर्स कुछ ज्यादा और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, साइज उतना ही छोटा। ये देख चुके हैं। जनरली तुम्हें पेरियोडिक टेबल को लेकर के पढ़ाया भी गया होगा, मैं भी वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे आइसोमेरिक। चलो सुनो ध्यान से। एक वर्ड जो मैं यहाँ पर आया वो वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो तुम्हें कुछ स्पीशीज दे रखी हैं, 7 स्पीशीज कौन सी है? N-10, O-2, F-, Na+, Mg+2, Al+3, Si+4 और P+। इस स्पीशीज में सारी जनरली नीट में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ये स्पीशीज दे रखी है मुझे और मुझे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ साइज क्या डिस्कस करना मुझे? ऑर्डर ऑफ साइज, क्योंकि इसके जस्ट बाद में डिस्कस करूंगा सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं। मीन क्या होता है कि अपन ने अभी तक क्या देखा कि सेंट्रल मेटल आयन के जो खाली ऑर्बिटल है उनमें लिगेंड क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और बॉन्ड बन रहा था, नाम दे रहे थे कोऑर्डिनेट। ये देखो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मेटल है ना, वो बैक साइड से इलेक्ट्रॉन देता है किसे? लिगेंड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि कई बार लिगेंड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। मैं कह सकता हूँ हाँ कि ना? क्योंकि जनरली वो बिहेव करता है किसकी तरह? लेविस बेस की तरह। लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग में वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड। दूसरी चीज, अमोनिया जो होता है ना, जिसे अपन ने एमाइन कहा था, ये दोनों ही टाइप के साथ रिएक्शन करता है। दोनों टाइप का मीन कि ये बेसिक के साथ में भी, जब तुम बेसिक कोई सॉल्यूशन ले लोगे और या तुम सॉल्यूशन ले लो कैसा? एसिड, इस वजह से बंद होगी। अच्छा चलो इस बार अगर बंद हो जाए तो